Hello students, today in this video we are going to read your lesson 10, workbook lesson 10. This is a poem, an inspiring poem, a devotional song, a Sham of Life. इस वीडियो में हम देखेंगे आपके वर्कबुक का लेसन 10 जो कि आपका द हिल टॉप टेम्पल का वर्कबुक का लेसन है। इसमें एक पोइम है ए शाम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा ये लिखी गई पोइम है। बहुत ही सुंदर एक भक्ति गीत है कि हमारी लाइफ के बारे में क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए। शाम, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है PSALM, आप ये देख रहे हैं, इसको शाम पढ़ते हैं, P साइलेंट रहता है, जिसका अर्थ होता है भक्ति गीत, ए डिवोशनल सॉन्ग। वास्तव में ये एक इंस्पायरिंग पोइम है, एक प्रेरणास्पद पोइम है और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस पोइम है। आप ये न समझें कि ये किसी वर्कबुक में छोटी मोटी पोइम है। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत से सिलेबस में ये पोइम अक्सर रहती है। ये बहुत ही फेमस पोइम है और बहुत अच्छी पोइम है। चलिए लेट्स स्टार्ट द पोइम। पहले इसके बारे में थोड़ी सी समरी आप जान लें कि ये पोइम कहती क्या है। ये शाम ऑफ लाइफ H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई एक पोइम है। ये किस तरह की पोइम है? ये शाम ऑफ लाइफ इज एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। ये एक प्रेरणा देने वाला गीत है, प्रेरणास्पद गीत है। इट डायरेक्ट्स द मैन टू लिव इन द प्रेजेंट एंड फॉरगेट पास्ट एंड फ्यूचर। ये आदमी को जीवन जीना सिखाता है, बताता है कि प्रेजेंट में हमको जीना है, पास्ट को फॉरगेट भूल जाना है, फ्यूचर को भी भूल जाना है, सिर्फ प्रेजेंट में हमको जीना है। द पोएट ट्राइज टू इंस्पायर बाय सेइंग दैट द लाइफ इज रियल एंड वन शुड मेक यूज ऑफ इट। कभी इसमें ये कहने की, ये प्रेरणा देने की कोशिश करता है, प्रेरणा देते हुए वो कहता है कि जीवन रियल है, वास्तविक है। इसका मतलब है इसको आप सपनों में न जिएं, सपनों में ये नहीं होता है, जीवन वास्तव में एक रियल होता है। एंड वन शुड मेक यूज ऑफ इट, और हमें इसका उपयोग करना चाहिए, सिर्फ आलसी बन के बैठे नहीं रहना चाहिए। वी शुड एक्ट फॉर नाउ, हमें अभी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इन दिस पोम H.W. Longfellow talks about our actions like the Gita। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता, भगवत गीता में कहा है, उसी तरीके से ये H.W. Longfellow हमारे कार्यों के बारे में बताते हैं कि जीवन के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जैसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म तो करते ही रहना है। He feels the world is like a battlefield and like a good soldier we should fight out and live like heroes। इसमें कभी महसूस करता है, वो बताता है कि दुनिया एक युद्ध के मैदान की तरह है, बैटल फील्ड है, और हम एक आम सिपाही की तरह हैं, एक अच्छे सिपाही की तरह हैं, और हमें इस जीवन में एक हीरो की तरह लड़ना चाहिए, एक बहादुर व्यक्ति की तरह कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। वी शुड एक्ट इन द प्रेजेंट लाइक अ हीरो, हमें वर्तमान में एक हीरो की तरह काम करते रहना चाहिए। बी नॉट डम्ब एनिमल्स, गूंगे बहरे जानवरों की तरह हमको नहीं रहना है जो कुछ नहीं करते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसने कि एक अपनी दुनिया बनाई है, घर, सड़कें, सारी दुनिया बनाई है, और कोई प्राणी ऐसा नहीं कर पाया जितना कि इस सृष्टि को विकास मानव ने किया है। We are the only creatures who have the power to understand। हम ही केवल ऐसे प्राणी हैं, क्रीचर हैं इस धरती पर जो जिसमें कि समझने की ताकत है, कोई चीज को समझ सकते हैं। God up is watching, ऊपर भगवान हमें देख रहा है। And we have heart within us, therefore we should act एंड स्ट्रगल फॉर नाउ। तो हमें उसको दिल में रखते हुए, भगवान को जो ऊपर हमें देख रहा है उसको हृदय में रखते हुए हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। हैंस द टाइटल इज जस्टिफाइड एंड वी एग्री विद इट। और इसीलिए हम इस टाइटल से भी सहमत होते हैं बिल्कुल कि ये जो गीत है शाम ऑफ लाइफ बहुत ही सही लिखा गया है। चलिए इसकी पोइम को हम पढ़ते हैं, इनकी लाइनों को हम पढ़ते हैं। पहली स्टेंजा है, इसमें कवि
ये बताने की कोशिश करता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, खाली स्वप्न है। तो वो कवि कहता है, टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is that slumbers and things are not what they seem। कवि कहता है, टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, इन मॉर्नफुल नंबर्स, मॉर्नफुल से मतलब होता है यहाँ पर सैड, यानी दुखी होना। ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ध्यान देखें स्पेलिंग को। तो दुख होना, दुखी होना, तो कष्ट कष्ट में पड़ के दुखी होकर के मुझे ये मत बताओ लाइफ इज, कि जीवन है, बट एन एम्प्टी ड्रीम, परंतु एक खाली सपना। कोई मुझे इसके बारे में मत कहो कि जीवन एक स्वप्न है और वो भी खाली स्वप्न है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, और इसकी आत्मा मरी हुई है, सोई हुई है। एंड द थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीजें वैसी नहीं हैं जैसी प्रतीत होती हैं। कुछ लोग निराश होकर के, जीवन से निराश होकर के ऐसी बात करते हैं। तो वो कभी कहता है, मुझे ऐसी बातें मत करो मुझसे कि जीवन एक खाली सपना है, आत्मा तो मरी हुई है, आत्मा सोई हुई है, और चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। तो कभी क्या कहता है, जीवन कैसा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, सीरियस है, अर्नेस्ट है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव माने होती है कब्र, कब्र इसका गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आदमी को तो आया है, खा पी के अपने कब्र में चला जाएगा, मर जाना है सबको एक दिन। तो ऐसा नहीं है, ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। ईश्वर ने हमको भेजा है तो कुछ महान, कुछ अच्छे कार्य करना है हमें। जैसे कुछ लोग जो है अखबारों में अक्सर हम पढ़ते हैं, डिप्रेस होकर के, परेशान होके, कठिनाइयों से, संघर्षों से हार करके सुसाइड कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। सुसाइड को भी अपराध माना है, सबने माना है, चाहे धर्मशास्त्र हो चाहे कानून हो, कोई भी इसको सही नहीं ठहराता। तो आदमी इसको बड़े बेकार में, व्यर्थ में जीवन को समझ करके अपना जीवन नष्ट कर देता है। कुछ लोग तो जिंदा रहते हुए भी मरे हुए की तरह काम करते हैं, आलसी जीवन जीते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। कभी कहता है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, इसका लक्ष्य नहीं है। Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul। कुछ लोग ये भी कहते हैं, इसमें कभी बात भी करता है और उसको एक्सप्रेस भी करता है। वो क्या सोचता है, डस्ट माने होती है धूल, ठीक है, तो दाऊ माने भगवान। कुछ लोग ये कह देते हैं, अपन हिंदी में बात करें तो, कि तू मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मानव का मिट्टी का पुतला है। कई लोग गाते गाते कविताओं में इस बात को गाते हैं, गीतों में, गानों में इस बात को गाते हैं, परंतु वो बात बॉडी के लिए बोली गई है, आत्मा के लिए नहीं बोली गई है। आप जानते हैं, सोल जो होती है, आत्मा तो वो तो अमर होती है। हम जो काम करते हैं वो बॉडी नहीं करती है, बॉडी तो एकमात्र माध्यम है। हमसे कौन कराता है, हमारी आत्मा। तो हमें आत्मा की सुनना है। डस्ट thou art, to dust returnest, तू मिट्टी का पुतला है, मिट्टी की कला है, और धूल में ही मिल जाएगा। धूल की कला है, धूल में मिल जाएगा। Was not spoken of the soul, परंतु ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। ध्यान रखें, not enjoyment and not sorrow is our destined end or was, but to act that each tomorrow finds us farther than today। कुछ लोग कहते हैं मौज मजे करो, हो जाएगी जिंदगी, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं जीवन तो दुखी दुख है भैया, कुछ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। कभी कहते हैं नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, न तो आनंद लेना, खुशी लेना, और न दुखी होना, ये हमारा निश्चित भविष्य नहीं है, एंड नहीं है, और न ये था और न ये है। जीवन का लक्ष्य न आनंद लेना है, न दुखी होना है, कुछ भी नहीं है। जबकि भगवान कृष्ण ने जो कहा है, वो कहा है, तू बस अच्छे अच्छे कर्म करता चल, फल मैं अपने आप दे दूंगा। बट टू एक्ट, कवि कहता है, एंजॉयमेंट और सॉरो करना नहीं है जीवन का उद्देश्य, बट टू एक्ट, बल्कि काम करना है, काम करते रहना है।
क्यों करना है? दैट ईच टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस, हमको पाए, फार्दर देन टुडे, आज से भी आगे। आप जानते हैं, आज यदि आप काम करेंगे अच्छा, तभी तो कल फल मिलेगा। आज यदि आप आलस करेंगे, आप पूरे दिन सोएंगे तो सोचे कि कल हमें कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। शेर को भी जंगल में घूमना पड़ता है खाने के लिए, बैठे बैठे तो उसके पास भी कुछ नहीं आता। तो आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो बैठे बैठे भाग्य भरोसे न बैठें, सपनों की दुनिया से बाहर निकलें, जीवन की वास्तविकता को समझें। संघर्ष करना पड़ता है, हर आदमी को करना पड़ता है। आज यदि आप स्टूडेंट हैं, आप जवान हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ब्लड है कुछ करने की, तो उसका उपयोग करना है अच्छे कामों के लिए, ताकि ईच टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला कल, जो भी कल आएगा हमारा, वो आज से आगे होगा। वो आज से आगे कब होगा? जब आज काम करोगे तभी तो कल अच्छा होगा। आज काम नहीं करोगे तो कल अच्छा नहीं होगा। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. इस दुनिया के युद्ध के मैदान में, ये दुनिया जो है एक युद्ध के मैदान की तरह है। आपको पता है, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जो दिया था, वो युद्ध के मैदान में बीच में उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो दुनिया जो है ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, एक बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, और इस जीवन के तंबू में, जो छोटा सा एक तंबू है, क्या होता है, युद्ध होता है ना, बहुत बड़े मैदान में होता है, और छोटे छोटे सिपाहियों के तंबू लगे होते हैं, हजारों लाखों तंबू लगे होते हैं, जिनमें सिपाही सोते हैं, आराम करते हैं, घायल हो जाते हैं, लेटते हैं। तो बिवॉक मतलब वही है, तंबू। तो एक आदमी को एक ही तंबू मिला है, और उस तंबू से निकल के रात को आराम करेगा, अगले दिन उसको युद्ध लड़ना है, यानी जीवन के संघर्षों को झेलना है। ठीक है ना? आप अपने पिताजी और माताजी की शक्ल देखना, कितने जीवन का संघर्ष करते करते उनकी शक्लें हो जाती हैं। वो भी कभी न कभी आपकी वाली यंग लाइफ से निकले हैं, पर आप लोग फील नहीं करते। आपको वो संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप आंख मीच सकते हैं, सपनों में रह सकते हैं, पर जब भी आपकी आंख खुलेगी, सपना खुलेगा, निश्चित ही आपको जीवन के संघर्षों से सामना करना ही है। 2 साल 4 साल आप जितना कर सकते हैं, यही टाइम है। कुछ अच्छा कर लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, तो आगे भविष्य में कुछ बन जाओगे। आज को संभालोगे तो कल अपने आप संभर जाएगा। ठीक है ना? इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट डंग ड्राइव इन कैटल, इस युद्ध के मैदान में जानवरों की तरह गूंगे बहरे मत रहो। डम्ब ड्राइव इन कैटल, जानवर होता है, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी उसको डंडा मार करके भगा देता है। पढ़े लिखे तो फिर बात छोड़ो, अनपढ़ ही उसको भगा देता है। तो जानवर कुछ नहीं करता, डंडे से भगता रहता है बस। तो तुमको ऐसा बनना है क्या? हमें अपनी जिंदगी जानवरों की तरह, कैटल माने होते हैं जानवरों का समूह, झुंड, जानवरों के झुंड को भी एक आदमी भगाता रहता है डंडे से। तो गूंगे बहरे जानवरों की तरह नहीं बनना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस जीवन के संघर्ष में, स्ट्राइफ माने संघर्ष, जीवन के संघर्ष में हीरो बन के रहना है। हीरो बनने का मतलब भाई बाल काटना, अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता। हीरो का मतलब तो वो है कि जैसे कि फौजी युद्ध के मैदान में सीमा पर अड़ा रहता है, रात के 12-12 घंटे मच्छर काटते रहते हैं, पर अपनी बंदूक लेकर के खड़ा रहता है, वो उसका संघर्ष होता है। इसी तरीके से आपके अपने पिताजी माताजी भी कितना संघर्ष करते हैं, और रात को बेचारे थक हार करके लेट जाते हैं, परंतु उनके संघर्ष को देख करके आप संघर्ष करना सीखें, एक हीरो बने। सच्चा हीरो वही होता है जो अच्छे काम करे, समाज के हित में काम करे, अपने परिवार के हित में काम करे, अच्छा बने, वही हीरो होता है, न कि कपड़े और बाल काटने से हीरो बनता है। तो ये कविता बहुत ही प्रेरणास्पद, इंस्पायरिंग पोएम है, एक डिवोशनल सॉन्ग है, बहुत ही अच्छी पोएम है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य पर विश्वास मत करो। हाउ एवर प्लीजेंट, वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही खुशमय हो, प्लीजेंट हो। ट्रस्ट नो फ्यूचर, क्योंकि हम क्या करते हैं, सपने देखते हैं, सपनों में हम खुश हो जाते हैं। मैं जीवन की एक सच्चाई बताता हूँ आपको बच्चों, कि भगवान ने जो भी प्राणी पैदा हुआ है उसको 2 सुख जरूर दिए हैं।
वो गरीब हो अमीर हो, पर 2 सुख दिए हैं। एक तो वो सपने देखना, सपने देख सकता है। गरीब भिखारी भिखारी भी सड़क पर बैठ करके कुछ भी सपने देख सकता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, पर वो वास्तविकता नहीं है, वो सिर्फ सपना है। और दूसरा, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो ये जनसंख्या का भी सुख बढ़ाने का भगवान ने सबको दिया है। तो इन सुखों में न रहें, इनके पीछे न भागें, बहुत कुछ करना है। आज हमारे देश का विकास तो वही लोग कर रहे हैं जो इन चीजों के पीछे नहीं भागे। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट, भविष्य पर विश्वास मत करो, ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, भूतकाल को जला दो, भूतकाल की चिंता मत करो। एक्ट एक्ट, काम करो, बस काम करो। इन द लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में, वर्तमान के जीवन में बस काम करते रहना है, अच्छे अच्छे काम करते रहना है। हार्ट विद इन, अपने हृदय के अंदर ईश्वर का विश्वास रखो एंड गॉड ओवर हेड, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, हृदय में साहस रखो और संघर्ष करते रहो, जीवन में जरूर सफल होगे। तो आपको ये अच्छी लगी होगी पोइम, S.W. लॉन्गफेलो ने पोइम बताई है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये, जब भी मैं परेशानी दुख में होता हूँ इस पोइम को मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये आपके में नोट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द नेचर ऑफ लाइफ। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, पहला क्वेश्चन आप बुक में देख लें, वो वोकेबलरी का है, मैचिंग जोड़ी मिलाने का है, तो वो आप खुद करें। दूसरा क्वेश्चन है, और इस पोएम के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, और खास तौर से इस पोएम का जो समरी है, जिसका सारांश है, वो तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द नेचर ऑफ लाइफ, कवि के अनुसार जीवन की प्रकृति क्या है, लाइफ का नेचर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज अ रियल थिंग्स, कवि के अनुसार जीवन वास्तविक है, वास्तविक है। इट इज अ सीरियस मैटर, ये एक गंभीर बात है। इट इज नॉट अ एम्प्टी ड्रीम, ये कोई खाली सपना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा देखें, इफ द डेथ इज नॉट अवर लाइफ्स गोल, यदि मृत्यु हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, गोल माने लक्ष्य, उद्देश्य नहीं है, देन व्हाट इज द रियल एंड ऑफ लाइफ, तो फिर हमारे जीवन का वास्तविक अंत क्या है। यदि मृत्यु जीवन का लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन का वास्तविक अंत क्या है। द रियल एंड ऑफ लाइफ इज टू एक्ट, जीवन का वास्तविक लक्ष्य है टू एक्ट, काम करते रहना। एंड लाइफ इन द मैनर, और जीवन भी इसी तरीके से बना हुआ है, दैट एवरी डे वी मस्ट बी अहेड ऑफ यस्टरडे, कि हम जो निकल गया है उस कल से आगे बढ़ें। जीवन का क्रम भी इसी तरीके से भगवान ने बनाया है। चौथी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस इन द सिंपल इंग्लिश। ये 2 लाइनें हैं, पोएम से ली गई हैं, इनको सिंपल इंग्लिश में हमको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि काम करो ताकि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस, हमको पाए, फार्दर, आगे, देन टुडे, आज से आगे हमको पाए आने वाला कल। इस तरीके इनको एक्सप्लेन करना है। तो इट मीन्स, इनका अर्थ है दैट वी मस्ट मेक प्रोग्रेस डेली, कि हमको रोज प्रगति करनी चाहिए, रोज प्रोग्रेस करनी चाहिए। वी शुड फाइंड और डू समथिंग न्यू एवरी डे, रोज हमको कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। एक डायरी जरूर बना लें यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कि हमने आज क्या किया। रात को आप एक लाइन लिख लें, आज क्या पाया क्या खोया, अगले दिन फिर क्या पाया क्या खोया, लिखते रहना चाहिए। 1-2 लाइन लिख लें तो थोड़ा आपका आत्ममंथन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो वी शुड फाइंड और डू समथिंग न्यू एवरी डे, हमको रोज कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। वी मस्ट बी ऑलवेज लर्निंग, हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, द पोएट सेज द वर्ल्ड इज लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल, कवि कहता है कि दुनिया युद्ध के मैदान की तरह है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। राइट योर रिस्पॉन्स इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इस बात को लिखो कि आप कवि से सहमत हैं कि दुनिया युद्ध का मैदान है। द वर्ल्ड इज लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल। चलिए, यस वी डू एग्री, हाँ हम सहमत होते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन गुलाब की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है आरामदायक। मैन हैज टू स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट्स एंड सर्वाइवल, आदमी को अचीवमेंट्स, कुछ पाने के लिए, कुछ उपलब्धि के लिए और जिंदा रहने के लिए खुद को संघर्ष उसको करना ही है।
ही हैज टू अर्न हिज फूड, उसको अपना भोजन कमाना है। ही हैज टू मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल, उसे अपना जीवन मीनिंगफुल बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, बेकार नहीं गंवाना है। छठवां क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, कवि भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में क्या कहता है। द पोइट आस्क्स अस नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर, कवि हमसे कहता है कि हम भविष्य पर विश्वास न करें, हाउ एवर प्लीजेंट इट मे लुक, चाहे वो कितना ही अच्छा दिखता हो उस पर विश्वास न करें। एंड वी मस्ट नॉट फील रिग्रेट ऑफ आवर पास्ट लाइफ, और हमें भूतकाल पर जो बीत गया है उस पर हमको रिग्रेट महसूस नहीं करनी चाहिए, पछतावा नहीं करना चाहिए। यदि आपकी आत्मा आज जाग गई है, आज आपको लगता है कि हमने बहुत सी लाइफ जीवन खराब कर दिया, कोई टेंशन नहीं भाई, आज ही से शुरू कर दो। फॉरगेट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, भूतकाल के जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हैं, यानी जो ऐसे अनुभव हैं जो आपको कष्ट देते हैं, उनको भूल जाओ, उनके बारे में बात मत करो, कल से बिल्कुल स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो पिछले पास्ट का एक पेज फाड़ दो और आज से ही डेट लिख के डायरी शुरू कर दो। सातवां क्वेश्चन है, एक्ट, काम करो इन द लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में काम करो। व्हाट डज द पोइट रियली मीन बाय दीज वर्ड्स, इन शब्दों से कवि का क्या अर्थ है वास्तव में। तो आंसर देखें, आवर लाइफ शुड बी एक्टिव, हमारा जीवन एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव और पैसिव समझते हैं, ग्रामर का टॉपिक नहीं है, वो तो टॉपिक है, पर इसके अलावा एक्टिव माने होता है सक्रिय, पैसिव माने होता है निष्क्रिय। आप एक्टिव हैं कि नहीं हैं, क्या आप सोते रहते हैं, सो के सपने देखते रहते हैं, और सपनों में किस किस को देखते रहते हैं। भैया ये सब चीज़ें छोड़ दो, संघर्ष करना ही पड़ेगा, 2 साल 4 साल के बाद करना ही पड़ेगा। आज अगर बिगाड़ोगे तो आगे बिगड़ा हुआ ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलने वाला है। आवर लाइफ शुड बी एक्टिव, हमारा जीवन एक्टिव होना चाहिए। ए मैन सिटिंग आइडल इज लाइक अ डेड पर्सन, एक आदमी जो आलसी बैठा हुआ है वो तो डेड पर्सन है, मरा हुआ ही व्यक्ति के समान है। What we can do today, आज हम क्या कर सकते हैं, शुड नॉट बी लेफ्ट फॉर टुमारो, हमें कल के लिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जो आज कर सकते हैं उसको कल पे नहीं छोड़ना है। आठवां और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का जो 4 नंबर में आता है, इसको तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो टाइटल के बारे में, समरी के बारे में देखें। द टाइटल ऑफ द पोइम ए साम ऑफ लाइफ, ये टाइटल है इस पोइम का, ए साम ऑफ लाइफ, जीवन का भक्ति गीत, जीवन का गीत। तो साम मीन्स ए डिवोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग, साम का अर्थ होता है एक भक्ति या प्रेरणास्पद गीत। डू यू एग्री विद द टाइटल, क्या आप इस टाइटल से सहमत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। दूसरा, समराइज द पोइम ए साम ऑफ लाइफ, साम ऑफ लाइफ की पोइम को समराइज करें, उसका सारांश लिखें। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जस्टिफाई द टाइटल ए साम ऑफ लाइफ, जीवन के भक्ति गीत को जस्टिफाई करें, क्या ये शीर्षक सही है या नहीं है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप पेपर उठा के देख लें, 2017 में तो आया ही है, इसके अलावा भी ये कई बार सप्लीमेंट्री और कई एग्जाम में आता रहा है, इसको याद कर लें आप कॉपी डाउन करके। आंसर देख लें, ए साम ऑफ लाइफ इज एन इंस्पायरिंग सॉन्ग फॉर इट डायरेक्ट्स द मैन टू लिव इन द प्रेजेंट एंड फॉरगेट पास्ट एंड फ्यूचर। ए साम ऑफ लाइफ जो कविता है हमारी, वो एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है, प्रेरणास्पद गीत है, और ये आदमी को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है टू लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीने के लिए ये आदमी को डायरेक्ट करता है, एंड फॉरगेट पास्ट एंड फ्यूचर, और भूतकाल और भविष्यकाल को भूलने की बात करता है। द पोएट ट्राइज टू इंस्पायर बाय सेइंग, कवि प्रेरणा देते हुए ये कहता है दैट द लाइफ इज रियल, कि जीवन वास्तविक है, एंड वन शुड मेक यूज ऑफ इट, और किसी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। वी शुड एक्ट फॉर नाउ, हमें अभी से काम करना चाहिए। इन दिस पोम S.W. लॉन्गफेलो टॉक्स अबाउट अवर एक्शंस लाइक गीता, जैसा कि गीता, भगवत गीता में बोला गया है, उसके समान S.W. लॉन्गफेलो बात करते हैं। He feels the world is like a battlefield and like a good soldier we should fight out and live like heroes. S.W. लॉन्गफेलो महसूस करते हैं कि दुनिया युद्ध के मैदान की तरह है, और हमें एक अच्छे सिपाही की तरह इसमें लड़ते रहना है और हीरो की तरह अपने जीवन को बिताना है। वी शुड एक्ट इन द प्रेजेंट लाइक अ हीरो, हमें वर्तमान में हीरो की तरह जीना है। बी नॉट डम एनिमल्स,
गूंगे जानवरों की तरह नहीं रहना है। वी आर द ओनली क्रीचर्स हु हैव द पावर टू अंडरस्टैंड। हम ही केवल प्राणी हैं जिनमें की समझने की शक्ति है। गॉड अप इज वॉचिंग, भगवान ऊपर देख रहा है। एंड वी हैव हार्ट विद इन अस, देयरफॉर वी शुड एक्ट एंड स्ट्रगल फॉर नाउ। और उसे हृदय में रखते हुए हमें काम करते रहना चाहिए, अभी से संघर्ष करते रहना चाहिए। हैंस द टाइटल इज जस्टिफाइड एंड वी एग्री विद इट। इस प्रकार से ये टाइटल जस्टिफाइड है और हम इससे सहमत हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप लर्न करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब अभी कर लें भाई, हमें भी तो इंस्पिरेशन की जरूरत है, इतनी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच कर देना तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन दिखेगा घंटी, इसको आप टच करेंगे तो आपको ही फायदा है। फायदा ये है कि मेरे सारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे बिना इंतजार के, यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे। और भी ग्रामर के सारे वीडियो आपको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं क्लास वाइज, आप उसको देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।